नमस्ते। मेरा नाम ओम मिश्रा है और आज के दिन 14 फरवरी के दिन 2 साल पहले 2019 में भारत के पुलवामा में भारतीय काफ़िले पर एक हमला हुआ था, जिसमें सेना के कुल 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उन सेना के शहादत को नमन करते हुए तथा उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए एक छोटी सी रचना कि रोज़ाना फ़ोन पर लंबी बातें हुआ करती है, रोज़ाना फ़ोन में लंबी बातें हुआ करती है, रातों की सन्नाटों में प्रेमी युगल जगा करती है, रातों के सन्नाटे में प्रेमी युगल जगा करती है। तिल तिल मिल इस मिट्टी में, तिल तिल मिल इस मिट्टी में, मिट्टी का मोल बता गए। तिल तिल मिल इस मिट्टी में, मिट्टी का मोल बता गए। सच कहूँ तो वे प्यार का सही अर्थ बता गए। हमारे देश के जवान जब सरहद पे जाते हैं तो उनके साथ उनके साथी नहीं होती, जो उनके जीवन साथी होती वो उनके साथ नहीं होती और उनसे दूर रहती हैं, उनसे फ़ोन पर बात करती हैं। तो पुलवामा में भी जब सैनिक काफ़िला निकला था, बटालियन जब निकली थी अपनी जो चौकी पर जाने के लिए, तो सबों ने अपने घर पे फ़ोन किया, किसी ने अपनी माँ से बात की। तो ज़्यादातर जो वहाँ शादीशुदा थे उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी से बात की थी। तो जब ये घटना घटी, हमला हुआ और 40 जवान शहीद हो गए, तो ज़्यादातर की पत्नी ने ये कहा कि कुछ देर पहले ही तो उनसे बात हुई थी। किसी ने कहा कि हमले की सुबह बात हुई थी, किसी ने कहा कि दोपहर में बात हुई, किसी ने कहा कि 10 मिनट पहले ही हमारी बात हुई है। तो वैसे ही उनकी पत्नी ये कहना चाह रही है कि कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी, कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी। काली रातों को चीर कर, काली रातों को चीर कर प्रेम की सुबह हुई थी। किसे पता था, किसे पता था ये बात हमारी अंतिम है, किसे पता था ये बात हमारी अंतिम है, ये आवाज़ तुम्हारा अंतिम है, ये प्यार तुम्हारा अंतिम है। किसे पता था ये बात तुम्हारी अंतिम है, ये आवाज़ तुम्हारा अंतिम है, ये प्यार तुम्हारा अंतिम है। वास्तविकता समझ नहीं आ रही, वास्तविकता समझ नहीं आ रही, आभासी सा लग रहा है सब कुछ। वास्तविकता समझ नहीं आ रही, आभासी सा लग रहा है सब कुछ। तुम्हारी शहादत की गरिमा देख जीवन लग रहा है तुझ, तुम्हारी शहादत की गरिमा देख जीवन लग रहा है तुझ। अगले 6 जन्मों में साथ दोगे, जीवन बिताने का यह सहारा है। हमारे पुरातन धर्म में शादी के बाद 7 जन्मों का बंधन होता है। जब शादी होती है तो 7 जन्मों का बंधन उनसे जुड़ जाता है। तो बीवी कह रही है कि अगले 6 जन्मों में साथ दो, क्योंकि जन्म तो वो अपनी माँ, अपनी माटी के लिए कुर्बान हो गए। तो वो ये कहना चाहती है कि अगले 6 जन्मों में साथ दोगे, अगले 6 जन्मों में साथ दोगे, जीवन बिताने का यही सहारा है। माफ़ करना प्रियवर, माफ़ करना प्रियवर, यह ऋण तुम पर हमारा है। वो उनसे माफ़ी भी मांग रही है कि यह ऋण तुमने नहीं चुकाया, तुमने इस जन्म में तो अपनी माटी, अपनी माँ के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन अगले 6 जन्मों में तो मेरा साथ दो। और इस बात की उसे वो ऋणी मानती, उन्हें वो ऋणी मानती है। और फिर फौजी का भी एक जवाब आता है और वो कहता है कि वो शहीद हो चुका है। एक काल्पनिक एक कल्पना की है कि उनका क्या जवाब आ सकता है। तो उसने जवाब दिया कि फौजी हूँ प्रेयसी, फौजी हूँ प्रेयसी, हर आदेश को हमने चाहा है। फौजी हूँ प्रेयसी, हर आदेश को हमने चाहा है। जिसने हमें जो दिया सूद समेत लौटाया है, जिसने हमें जो दिया सूद समेत लौटाया है। एक गोली दुश्मन की चली तो हमने 10-10 गोली दागे हैं, एक गोली दुश्मन की चली तो हमने 10-10 गोली दागे हैं। एक वीर शहीद हुआ हमने 10-10 काफिर मारे हैं, एक वीर शहीद हुआ तो हमने 10-10 काफिर मारे हैं। बात जब इश्क की है, बात जब इश्क की है तो मरणोपरांत भी इसे निभाऊंगा, बात जब इश्क की है तो मरणोपरांत भी इसे निभाऊंगा। एक जन्म माँ भारती को समर्पित, एक जन्म माँ भारती को समर्पित, अगले 6 जन्म तुझ पर वारूंगा।
वो भी कह रहा है कि इस जन्म को तो मैंने माँ माटी माँ भारती को समर्पित कर दिया, भारत माँ को समर्पित कर दिया, लेकिन अगले 6 जन्म में मैं तेरा साथ रहूँगा। तो वो कह रहा है कि बात जब इश्क की है, फौजी की खास ये बात होती है कि वो जो भी उन्हें मिलता है वो 10 गुना उससे वापस करते हैं। चाहे हमारे एक साथी मरे तो वो दुश्मन के 10 आदमियों को मारते हैं। तो वो ये कहते हैं कि फौजी हूँ प्रेयसी, हर आदेश हमने माना है, जिसने हमें जो दिया सूद समेत लौटाया है। एक गोली दुश्मन की चली तो हमने 10-10 गोली दागे हैं। एक वीर हमारा शहीद हुआ तो हमने 10-10 काफिर मारे हैं। अब बात जब इश्क की है, बात जब इश्क की है तो मरणोपरांत भी इसे निभाऊंगा। एक जन्म माँ भारती को समर्पित, अगले 6 जन्म तुझ पर वारूंगा। इश्क मोहब्बत आशिकी, इश्क मोहब्बत आशिकी की परिभाषा वो बता गए। इश्क मोहब्बत आशिकी की परिभाषा वो बता गए। सच कहूँ तो वो प्रेम का सही अर्थ बता गए। सच कहूँ तो वो प्रेम का सही अर्थ बता गए।